हम देखेंगे कि ये विश्वास जो परमेश्वर ने हमें दिया, ये कैसे देते हैं, ये विश्वास कैसे काम करता है और इस विश्वास के गुण क्या हैं। गुण देखते हैं 2 थिस्सलुनीयों 1:3, 2 Thessalonians 1:3। Now here it says, यहाँ पर लिखा है विश्वास जो बढ़ता जाता है। It's not the calling that increases, it's not the anointing that increases, it's a faith that increases। ये आपकी बुलाहट नहीं है जो बढ़ती है, ये आपका अभिषेक नहीं है जो बढ़ता है, ये विश्वास है जो बढ़ता चला जाता है। जब मैं प्रभु को स्वीकार किया, विदिन एक महीने के अंदर मरने वाली कैंसर पेशेंट ठीक हो गई। बाल्टी भर भर के खून का उल्टी करके आरआर हॉस्पिटल में, रीजनल रिसर्च सेंटर जो मिलिट्री का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ से उन्होंने वापस भेज दिया और घर पे आके बिल्कुल ये जो प्रिस्सी है, प्रिस्सी से भी छोटी हो गई। वो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी औरत मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, पर प्रिस्सी से भी छोटी हो गई। आंखें खुलती नहीं है, आंखों की पलकें नहीं खुलती, आंखें बंद रहती है, पलक खोलने की शक्ति भी शरीर में नहीं है। बाल्टी भर भर के कहाँ से खून आ रहा है इनके शरीर से, डॉक्टर भी हैरान है इतना बाल्टी भर के कैसे उल्टी कर रही है। बोला अब ले जाओ, ख़त्म हमारा ट्रीटमेंट, आप कुछ भी करो इनको, मतलब अपने परिवार में सेफ रखो, लोगों अपने रिश्तेदारों से मिलाओ, क्योंकि अब इनको जीने का उम्मीद ख़त्म हो चुका है, हमारा ट्रीटमेंट ख़त्म हो चुका है। मैं गई उनके लिए प्रार्थना करने। मैं पहला मेरा ऐसे एक एनकाउंटर था। मैंने हाथ रखा, प्रभु ने कहा हाथ रखो, मैंने हाथ रखा, मैंने देखा यीशु मसीह भी हाथ रख रहे हैं। मैं बहुत खुश हो गई, मैं उनका कैंसर भूल गई, अवस्था भूल गई, सब भूल गई, मैं खुश हो गई। जीसस हाथ रखवाओ। मैंने प्रेयर किया, प्रेयर करके मैं वापस आ गई। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। उनके पति वहाँ खड़े थे, उन्हें कुछ सुसमाचार नहीं सुना, कुछ नहीं सुनाया, क्योंकि ये तो मरने वाली है। अब इनको क्या बोलूँ, यीशु को अपनाओ, आपके साथ चमत्कार होगा, ये बोलने की भी हिम्मत शक्ति मुझ में नहीं है, ना ज्ञान है, ना समझ है। मैंने बोला ओके, मैंने प्रेयर कर दिया है, जीसस ने इनको छू लिया, ये मैंने देखा। घर वापस आई, डर गई। 2 हफ्ते तक मैं घर से बाहर नहीं निकली। 2 हफ्ते तक उस तरफ के हमारे बिल्कुल पड़ोसी है, उधर का खिड़की नहीं खोला, पर्दा नहीं हटाया, बिकॉज आई वॉज अफ्रेड। मैं डरी हुई थी, कभी भी ये मर सकती है, कभी भी ये मर सकती है। घर से बाहर नहीं निकल रही मैं। 2 हफ्ते बाद जब मेरी मम्मी पौधों को पानी दे रही थी, तो उन्होंने बोला बेटा, उसी खिड़की में खड़के, मैंने कहा वो चली गई होगी। मैंने हाँ मम्मी, धीरे से पर्दा, हाँ खिड़की खोल। मैंने कहा खिड़की खोलना, क्या हो गया? खिड़की खोला, बोला आपको यहाँ एक आंटी बुला रही है। मैंने खिड़की से देखा, इतनी सुंदर नाइटी पहन रखा था उन्होंने, एक लेडी। बोला आंटी बुला रही है। मैंने सोचा इनकी कोई रिश्तेदार आई होंगी, प्रभु के बारे में पूछना चाहती होंगी। मैं बाहर आई, बोला बेटा आ जाओ। मैं घर में गई, मैंने कहा वो जो बीमार थी वो, बोला वो मैं ही हूँ। आप हो वो? बोला वो मैं ही हूँ। मेरे पति ने बोला कि एक बेटी आई थी, उसने मेरे सर पे हाथ रख के कुछ पढ़ा। उस दिन से वो ठीक हो गई, उल्टी बंद, खून की उल्टी बंद, शरीर वापस नॉर्मल फॉर्म में। इतनी लंबी आंटी, उस दिन तो ऐसे बच्ची की तरह सुकुड़ के पड़ी हुई थी। क्यों मैं बता रही हूँ, जब परमेश्वर ने मुझे चुना और अपने पास बुलाया, यीशु को मैंने दिल में बुलाया, तो वो अभिषेक परमेश्वर मेरे अंदर डाल चुके, तभी डाल दिया, तभी 17 साल की उम्र में डाल दिया। देन व्हाट डज इंक्रीज, बढ़ता क्या है? बढ़ता है विश्वास। हालेलुया, हालेलुया।